एपिसोड 1 की शुरुआत में एक जूनियर बीस्ट टेनिस स्कूल से होती है। क्लासरूम में टीचर सभी को कहता है कि सहपाठियों, बीस्ट मास्टर एग्जाम आने वाली है। एक सप्ताह से भी कम समय बचा है और कल बीस्ट मास्टर योग्यता मूल्यांकन का दिन है। हर किसी ने पहले से ही अपना पहला बीस्ट टेम कर लिया है। आज भरपूर आराम करें और पूरी तैयारी करें और अच्छे परिणाम लाने का प्रयास करें। तो ठीक है, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। कक्षा समाप्त होने के बाद सहपाठी बातचीत करते हुए बाहर निकलते हैं। एक लड़का बोला, बीस्ट मास्टर योग्यता मूल्यांकन जल्द ही होने वाला है, मैं घबराया हुआ हूँ। पिंक बालों वाला लड़का बोला, हमारी वर्तमान योग्यता के बाद भी हम शायद अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बनना कठिन है। जब बात एडवांस बीस्ट मास्टर एकेडमी की आती है तो ईमानदारी से कहूँ तो इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं होती। एक लड़का हंसते हुए कहता है, मेरा लक्ष्य वास्तव में निंजियांग सिटी में बीस्ट मास्टर एकेडमी है। यद्यपि यह टॉप टायर एकेडमी नहीं है, फिर भी मेरी योग्यता के आधार पर मैं बिना किसी समस्या के एक एवरेज स्कूल में जा सकता। दूसरा लड़का घबराया हुआ कहता है, अगर मैं अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर एग्जाम पास नहीं कर पाया तो अपने शेष जीवन में सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाऊंगा। इस स्टोरी का एमसी अपनी जगह पे बैठकर अपने मन में कहता है, बीस्ट मास्टर योग्यता मूल्यांकन शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। हालांकि इसका मुझ जैसे टाइम ट्रैवलर से क्या संबंध है। कुछ दिन पहले एमसी स्पेस टाइम से होते हुए इस बॉडी में पुनर्जन्म लिया था। इस बॉडी में जो स्मृतियां है उसके माध्यम से यह पता चला कि यह किस प्रकार का संसार था। सैकड़ों साल पहले आपदा के दौरान आयामी दरारों में से अनगिनत क्रूर बीस्ट बाहर निकले और उन बिष्टों ने मानव जाति को शिकार बनाया और नाश कर दिया। मानव जाति ने संघर्ष किया और युद्ध के बीच उन्होंने बिष्ट को वश में करने और उन्हें लड़ने के लिए नियंत्रित करने की तकनीक की खोज की। इस वजह से बीस्ट मास्टर बेसिक का जन्म हुआ और विश्व मंच पर इसका आगमन हुआ। बिष्ट को वश में करने के इस युग में बीस्ट टेमिंग करने वाले स्वाभाविक रूप से रैंक और पद के प्रतीक बन गए। यह कहा जा सकता है कि जब तक आप बीस्ट मास्टर बन जाते हो, इसका मतलब होगा कि आप समाज में एलिट क्लास में प्रवेश कर पाओगे। इस दुनिया के लिए युवा लोगों के लिए सबसे बड़ा सपना एक पावरफुल बीस्ट मास्टर बनना है। इस दुनिया में सभी युवा लोग जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं वो अपना पहला बीस्ट टेम कर सकते हैं। स्पिरिट शक्ति जितनी अधिक होगी हम उतना ही पावरफुल बीस्ट को टेम कर सकते हैं। हालांकि इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस बॉडी के मूल स्वामी ने मेरे टाइम ट्रैवल से पहले ही अपना पहला बीस्ट टेम कर लिया था। यह एक छोटा सा स्नोबॉल था जो मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिकारक नहीं था, केवल प्यारा सा अभिनय ही कर सकता था। यह न केवल घातक नहीं है बल्कि इवल भी नहीं हो सकता। क्या यह संभव है कि मैं साधारण व्यक्ति ही बनकर औसत जीवन जी पाऊं? हमारा एमसी कहता है, हे भगवान, जो लोग टाइम ट्रैवल करते हैं उनके पास गोल्डन फिंगर है या वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और मेरे पास उनके जैसा कुछ भी नहीं है। हमारा एमसी भगवान से शिकायत करता है। एमसी का नाम लिंचे है। चियंग हाउ नाम का लड़का अपने चमचे दोस्तों के साथ लिंचे का मजाक उड़ाने के लिए लिंचे के पास जाता है और बोलता है, इसके बारे में सोचो भी मत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीस्ट मास्टर बनते हैं या नहीं, आप एक साधारण कार्यालय कर्मचारी ही बन सकते हैं। यह बुरा नहीं है क्योंकि आपको कोई जान जोखिम उठाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। चियांग हाउ का एक चमचा दोस्त हंसते हुए कहता है, यह सही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीस्ट मास्टर बनते हैं या नहीं। अपने छोटे स्नोबॉल को लेकर मॉल के पास जाइए और वहाँ आइसक्रीम बेच सकते हैं। जियांग हाउ और उसके चमचे दोस्त
लिंजे का मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। लिंजे उन लोगों को कुछ कहने ही वाला था, तभी लिंजे को एक आवाज सुनाई देती है। सिस्टम चार्ज हो चुका है, सिस्टम चालू है, सिस्टम चालू हो रहा है, सिस्टम सक्रियण सफल, अचीवमेंट सिस्टम आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गई है। लिंजे कहता है, यह है गोल्डन फिंगर। मुझे इस दुनिया में आए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन यह सिस्टम अभी तक नहीं आया। ये पता चला कि उसे चार्जिंग की जरूरत थी। हे भगवान, जो स्वर की ध्वनि बहुत अच्छी लगती। मेरी गोल्डन फिंगर आखिरकार यहाँ है। लिंजे सिस्टम में अपना स्टेटस विंडो चेक करता है। स्टेटस विंडो में फिटनेस, स्पिरिट लेवल, पेट बेस्ड, अचीवमेंट पॉइंट जैसी जानकारी होती है। अचीवमेंट पूरे करने के बाद अचीवमेंट पॉइंट और बोनस आइटम प्रदान किए जाते हैं। लिंजे स्नोबॉल की जानकारी चेक करता है। उसमें स्नोबॉल का नाम, स्नोबॉल के एट्रीब्यूट, लेवल, ग्रोथ रेट, स्किल, इवोल्यूशन जैसी जानकारी दिखाई जाती है। लिंचे कहता है, विकास दर 100% तक पहुंच जाएगा तो इसका विकास होगा। विकसित होना, क्या स्नोबॉल विकसित हो सकता है? यह असंभव है। इंसान। लिंचे ने स्नोबॉल के 2 विकास मार्ग देखे। स्नोबॉल के 2 विकास मार्ग में से नंबर 1 विशाल मार्ग, एक विकासवादी विधि जो हाथापाई से लड़ने की क्षमताओं को मजबूत करती है, शारीरिक फिटनेस और ताकत को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, बर्फ के तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता कमजोर करती है। अगला विकासवादी रूप स्नो मॉन्स्टर है, जो रैंक 5 तक विकसित हो सकता है। नंबर 2 क्वीन रूट। क्वीन रूट एक विकासवादी विधि है जो आइस एलिमेंट की क्षमता को मजबूत करती है, स्पेल कास्टिंग क्षमता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करती है, हाथापाई की विशेषताओं को कमजोर करती है। अगला विकासवादी रूप आइस क्रिस्टल स्पिरिट है, जो राजा रैंक तक विकसित हो सकती है। लिंके शौक होकर कहता है, छोटा स्नोबॉल स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हो सकता, तो क्या ये छुपा हुआ विकास मार्ग हो सकता है? क्या मैं बीस्ट मास्टर बन सकता हूँ? यहाँ तक कि क्वीन रूट पीकिंग रैंक तक विकसित हो सकता है। आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। क्वीन रूट में अगला विकासवादी रूप आइस क्रिस्टल स्पिरिट है। विकास पूरा करने के लिए 100% विकास दर, लो लेवल आइस एलिमेंट एसेंस और एक स्पिरिट चेयर की जरूरत होती है। लिंजे कहता है, सबसे पहले मैं लिटिल स्नोबॉल को अपग्रेड करने के लिए अचीवमेंट पॉइंट का उपयोग करने का प्रयास करता हूँ। लिंजे ने पहला बीस्ट स्टैम्प करके 100 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्पिरिट क्रिस्टल रिवॉर्ड में मिला था। लिंजे ने केवल एक ही अचीवमेंट पूरा किया था। दूसरा अचीवमेंट बीस्ट मास्टर बनना है। ये अचीवमेंट पूरा करने 100 अचीवमेंट पॉइंट और एक मिलेगा। तीसरे अचीवमेंट में किसी भी बीस्ट मास्टर एकेडमी में एडमिशन लेना होगा और रिवॉर्ड में 300 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्पिरिट क्रिस्टल और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल मिलेगा। लिंजे कहता है, मैंने एक अचीवमेंट पूरा कर लिया है, पहले रिवॉर्ड कलेक्ट करते हैं। 100 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्पिरिट क्रिस्टल लिंजे को मिलता है। लिंजे अचीवमेंट पॉइंट का उपयोग स्नोबॉल के विकास के लिए करता है। थोड़ी देर में स्नोबॉल का विकास हो जाता है। स्नोबॉल का लेवल रैंक 1 है और विकास दर 100 हो गया है। स्नोबॉल का लेवल बढ़ गया है। यह तरीका वास्तव में काम करता है। लिंजे ने स्नोबॉल को हाथ में पकड़कर कहता है, मुझे अभी आइस एलिमेंट एसेंस और स्पिरिट चेयर तैयार करना है। 20 आइस एलिमेंट एसेंस और चेयर स्पिरिट, इस फॉर्मूला के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा जिससे स्नोबॉल विकसित हो सकता है। लिंजे अपना बैग पैक करके क्लास से बाहर जा रहा होता है। सबसे पहले मैं पैसा लेने जाऊंगा, फिर बीस्ट शॉप पे विकास के लिए सामग्री खरीदने जाऊंगा। जियांग हाउ हंसते हुए कहता है, लिंजे, क्या आप स्नोबॉल के साथ आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार है? लिंजे ने स्नोबॉल से कहता है, लिटिल गाय, इस रबिश की बात
पे ध्यान मत दो। कल बीस्ट मास्टर योग्यता मूल्यांकन आप पर निर्भर है। स्नोबॉल भी आवाज करके हाँ बोलता है। जियांग हाउ को गुस्सा आता है। क्या कहा लिंजे तूने? जियांग हाउ जियांग फैमिली जियांगनिंग सिटी में दूसरा सबसे बड़ी फैमिली है। अभी उसके आमने सामने नहीं जा सकते, बस इंतजार करो और देखो। लिंजे फिर से कहता है, रबिश कौन है? वो हम बीस्ट मास्टर एग्जाम खत्म होने के बाद पता चल पाएगा। जियांग हाओ और उसके दोस्त फिर से हंसते हुए कहते हैं, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं कल बीस्ट मास्टर योग्यता मूल्यांकन में जाता ही नहीं, क्योंकि पास होना असंभव है। घर जाओ और पॉप्सिकल बेचो। फेटे लड़का हंसते हुए कहता है। तभी एक ब्यूटीफुल लड़की आकर कहती है, जियांग हाओ दूसरों को मजाक उड़ाने की भी हद पार मत करो। जियांग हाओ हंसते हुए कहता है, यह मिस गुआन निकली। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मुझे इस कचरे से डर लगता है। और वो हंसने लगता है। फेरे लड़का कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि मिस गुआन को यह रेस्क्यू पसंद है। हमारे बाय हाउ को फॉलो करना बेहतर है। लिंजे कहता है, भूल जाओ एनिंग, उनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो वे स्वाभाविक रूप से समझ जाएगी। मुझे पहले पेट बिस्ट शॉप में जाना है। आप पहले अकेले घर जा सकते हैं। गुआनिंग कहती है, ठीक है। लिंजे पेट बिस्ट शॉप से शॉपिंग करके वापस घर की तरफ जा रहा था। मेरी महीनों की बचत एक ही झटके में खत्म हो गई। पीछे से गुआनिंग की आवाज आती है, बाय लिंजे, आप वापस आ गए। मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम आज मेरे घर डिनर पे चलना चाहोगे? लिंजे कहता है, ठीक है, मैं बाद में वहां आऊंगा। गुआनिंग कहती है, बाय लिंजे, कल बीस्ट मास्टर योग्यता मूल्यांकन में मेरे साथ आओगी? हाँ, मुझे भी बीस्ट मास्टर योग्यता मूल्यांकन में भाग लेना है। हाँ, मुझे भी बीस्ट मास्टर योग्यता मूल्यांकन में भाग लेना है। गुआनिंग कहती है, वास्तव में यह बहुत बढ़िया है। बाय लिंजे, जियांग हाओ और उसके गैंग को अच्छे तरह से सबक सिखाना। लिंजे कहता है, बेशक, इस बात को मुझ पर छोड़ दो। यह अच्छी बात है। मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। गुआनिंग कहती है। अपने घर पे लिंजे बैठकर कहता है, बात बस इतनी है कि लो लेवल आइस एलिमेंट एसेंस और स्पिरिट जेड बहुत महंगा है। लिटिल गाय, जब भविष्य में तुम्हारा लेवल बढ़ाना होगा तो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लिंजे स्नोबॉल को वो आइस एलिमेंट एसेंस और स्पिरिट क्रिस्टल खाने को कहता है। लिटिल गाय, इसे खाने के बाद तुम फिर से विकसित हो जाओगे। धीरे धीरे खाओ, कोई भी तुमसे इसे नहीं छीन लेगा। स्नोबॉल इस सामग्री को खा जाता है। खाने के बाद वो चमकने लगता है। तेज रोशनी आने लगती है। रोशनी खत्म होने के बाद स्नोबॉल का विकास हो जाता है। लिंजे अपनी आंखें खोलकर आइस क्रिस्टल स्पिरिट को देखकर कहता है, स्नोबॉल का विकास सफलतापूर्वक। स्टेटस पैनल में आइस क्रिस्टल स्पिरिट का लेवल और उसके बारे में जानकारी चेक करता है। क्वीन रूट का अगला विकासवादी रूप स्नो मेडन है और उसमें विकसित होने के लिए 100% विकास दर, इंटरमीडिएट आइस एलिमेंट एसेंस 20 टुकड़े और एक हार्ट ऑफ आइस एंड स्नो चाहिए। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।